भुजरिया का पर्व राखी यानी रक्षाबंधन के दूसरे दिन मनाया जाता है। इस त्योहार को कजलिया या भुजरिया भी कहते हैं। यह त्योहार प्रकृति प्रेम और खुशहाली से जुड़ा पर्व है। इसका प्रचलन सदियों से चला आ रहा है। भुजरिया पर्व के लिए श्रावण मास की सप्तमी नौमी तिथि को बांस की छोटी छोटी टोकरियों में या किसी दोने में मिट्टी की तह बिछाकर गेहूं या जौ के दाने बोए जाते हैं। बुजुर्गों के मुताबिक ये भुजरिया नई फसल का प्रतीक माना जाता है। भुजरिया मुख्य रूप से बुंदेलखंड में राखी के दूसरे दिन की जाने वाली एक परंपरा है, जिसमें नागपंचमी के दूसरे दिन खेतों से लाई गई मिट्टी में गेहूं बोए जाते हैं और उन गेहूं के बीजों में रक्षाबंधन के दिन तक पानी दिया जाता है और उनकी देखभाल की जाती है। मान्यता के अनुसार इसका प्रचलन राजा आला उदल के समय से है। यह पर्व अच्छी बारिश, अच्छी फसल और जीवन में सुख समृद्धि की कामना से किया जाता है। तकरीबन एक सप्ताह में गेहूं के पौधे उगाते हैं, जिन्हें भुजरिया कहा जाता है। फिर रक्षाबंधन के दूसरे दिन महिलाओं द्वारा इनकी पूजा अर्चना करके इनकी टोकरियों को जल में विसर्जित किया जाता है। इस पर्व में रक्षाबंधन के दूसरे दिन एक दूसरे को भुजरिया देकर शुभकामनाएं दी जाती हैं और घर के बुजुर्गों से आशीर्वाद लिया जाता है। श्रावण मास की पूर्णिमा तक ये भुजरिया 4-6 इंच की हो जाती हैं। भुजरिया के दिन महिलाएं पारंपरिक गीत गाते हुए और गाजे बाजे के साथ तट या सरोवरों में भुजरिया विसर्जन के लिए जाती हैं। इस पर्व की प्रचलित जानकारी के अनुसार आला की बहन चंद्रावती श्रावण माह में ससुराल से मायके आई तो सारे नगरवासियों ने भुजरिया से उनका स्वागत किया था। महोबा के सिंह सपूतों आला उदल मलखान की वीरता की गाथाएं आज भी बुंदेलखंड की धरती पर सुनी व समझी जाती है। बताया जाता है कि महोबा के राजा परमाल की बेटी राजकुमारी चंद्रावली का अपहरण करने के लिए दिल्ली के राजा पृथ्वीराज ने महोबा पर चढ़ाई कर दी थी। उस समय राजकुमारी तालाब में भुजरिया सिराने अपनी सखियों के साथ गई हुई थी। राजकुमारी को पृथ्वीराज से बचाने के लिए राज के वीर महोबा के सिंह सपूतों आला उदल मलखान ने वीरतापूर्वक पराक्रम दिखाया था। तब इन दो वीरों के साथ में चंद्रावली के ममेरे भाई अभय भी आ पहुंचे थे और कीरत सागर ताल के पास हुई लड़ाई में अभय को वीरगति प्राप्त हुई। उसमें राजा परमाल का बेटा रंजीत भी शहीद हो गया। बाद में आला उदल और राजा परमाल के पुत्र ने बड़ी वीरता के साथ पृथ्वीराज की सेना को हराया और वहां से भागने पर मजबूर कर दिया था। महोबे की जीत के बाद भुजरिया का त्योहार मनाया जाने लगा। आज भी बुंदेली इतिहास में आला उदल का नाम बड़े ही आदर भाव से लिया जाता है। रक्षाबंधन के दूसरे दिन आज भी कई स्थानों पर वह त्योहार विजयोत्सव के रूप में मनाया जाता है। मान्यता के अनुसार इसका प्रचलन राजा आला उदल के समय से ही है। यह पर्व अच्छी बारिश, अच्छी फसल और जीवन में सुख समृद्धि की कामना से किया जाता है। बच्चों में इस पर्व का खास उत्साह देखा जाता है। भुजरिया का पर्व किन्नर समुदाय बड़ी ही धूमधाम से मनाता है। इस दिन किन्नर सज धज कर बड़ी ही धूमधाम से जुलूस निकालते हैं। माना जाता है कि राजा भोज के शासनकाल में भोपाल में अकाल पड़ा था। उस समय बिल्कुल बारिश नहीं हुई थी और हर तरफ पानी को लेकर काफ़ी परेशानी हो रही थी। उस वक्त यहाँ रहने वाले किन्नरों ने मंदिरों और मस्जिदों में जाकर बारिश के लिए प्रार्थना की थी। उनकी प्रार्थना के कारण कुछ समय बाद अच्छी बारिश हुई। इसी खुशी में पहली बार ये पर्व मनाया गया था। तब से अब तक लगातार भोपाल में किन्नर हर साल भुजरिया पर्व मनाते आ रहे हैं। यह थी भुजरिया पर्व की छोटी सी जानकारी। अगर आप सभी को पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही प्राप्त हो सके।